और चलिए बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेरिया के विवादित बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के खिलाफ पन्ना जिले के पवई थाने में विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पटेरिया के बयान पर गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये घृणा की राजनीति है और इस तरह के बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटेरिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने हालांकि इस बयान से किनारा कर दिया। मामले को तूल पकड़ता देखकर राजा पटेरिया भी अपने बयान पर सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूं। मेरा बोलने का उद्देश्य नरेंद्र मोदी की हत्या करना नहीं, बल्कि अगले चुनावों में उन्हें पराजित करने का था। इधर कांग्रेस ने भी राजा पटेरिया के बयान से किनारा कर लिया। वहीं कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से अहिंसावादी पार्टी है। पूरे मामले को अनुशासन समिति देखेगी। वहीं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि राजा पटेरिया को देश से माफी मांगनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना अनुचित है। कांग्रेस विधायक तरुण भनोट ने कहा कि सरकार के दबाव में पुलिस अधिकारी एफआईआर ना करें, पहले मामले की जांच होनी चाहिए। आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इंदा से कराने का काम कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को। तो प्रधानमंत्री पर विवादित बयान और कांग्रेस नेता के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत। आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आज़ादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है। मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। अब शब्द कहते हैं किसी बड़े नेता के बारे में, वो भी प्रधानमंत्री के बारे में, तो एक तो हमारे देश का अपमान होता है, पहली बात। दूसरा, उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी वर्षों से उठा रही है। हमने मोदी जी को कहा मौत का सौदागर, वो जीते। हमने उन्हें कहा चौकीदार चोर है, वो जीते। हमने उन्हें कहा रावण, तो वो और ज़्यादा वोट से जीते। तो इस तरह के शब्द अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ होगा। और पटेरिया जी जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी माफ़ी मांग लें, अपना बयान बदल लें, उतना अच्छा होगा। मैं राजा पटेरिया जी को जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। सीनियर लीडर हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं,
मुझे विश्वास है कि वो ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जो कानून के खिलाफ होगा या मर्यादाओं के खिलाफ होगा। सरकार ने मुकदमा दर्ज किया, बेहतर ये होता कि पूरे मामले की जांच होती और सरकार मुकदमा दर्ज करती। ऐसे बहुत सारे मामले संज्ञान में आए हैं जब लोगों द्वारा अनर्गल बातें की गई हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके द्वारा बयान दिए गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानून निष्पक्ष होना चाहिए और एक तरह से उसको काम करना चाहिए कि जो दोषी है या नहीं है ये तो अदालत तय करेगी, पर पहले किसी भी मामले में मुकदमा बनाने से पहले उसकी जांच पूरी होना चाहिए। तो राजा पटेरिया ने अपनी सफाई दी है और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरह से बात करें, राजा पटेरिया पूर्व मंत्री के पद पर रहे हैं, इतने बड़े पद को उन्होंने सुशोभित किया है, गंभीर नेता की उनकी छवि रही है और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पर इस तरह का विवाद बयान दे दिया। लगातार सियासत छिड़ी हुई है और इसके बाद क्या शर्मिंदा है अपने बयान पर? श्वेता, बिल्कुल बताना चाहेंगे ये जो राजा पटेरिया के द्वारा पवई विधानसभा में जो ये विवादित प्रधानमंत्री के उस खिलाफ में विवादित बयान दिया गया है, जिसको लेकर राजा पटेरिया जी के द्वारा अपनी सफाई पेश की गई है और उनके द्वारा कहा गया है कि हमारे द्वारा मैं गांधी विचारधारा से जुड़ा हूँ, उनका अनुयायी हूँ, हटा शहर से बुंदेलखंड के लोग मुझे जानते हैं। वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में गुट से विचारधारा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस कार्य कर रही है। आदिवासी दलित बेरोजगार महिलाओं के हक न छोड़े, इसके लिए मैंने यह बात रखी थी, जिसे गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर यह वीडियो को वायरल करके भाजपा के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और उनके द्वारा यह प्रतिक्रिया दी गई है। श्वेता, बिल्कुल अनिल, यह कहते हुए नजर आए हैं राजा पटेरिया की तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इस पर गृह मंत्री ने यह भी कहा कि किसने तोड़ मरोड़ कर पेश किया उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ जिस तरह से उन्होंने बयान दे दिया, हत्या की गंभीरता को उन्होंने नहीं समझा, क्या उसकी गहराई को नहीं समझा और इस तरह से भरे मंच पर हत्या शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के पद पे, गरिमामय पद के लिए करना। बिल्कुल श्वेता, राजा पटेरिया जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके द्वारा यही बात रखी गई कि जो मैंने वीडियो दिया, मेरा कहने का तात्पर्य वो प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत कोई टिप्पणी करना नहीं था, लेकिन उसको कुछ लोगों के द्वारा इस वीडियो को जो मैंने उसके बाद बोला, उसके बाद का वीडियो नहीं दिखाया गया, सिर्फ उतनी बात को ही तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है और उसको भाजपा तूल दे रही है। मेरे द्वारा जो कहा गया है, मैं गांधीवादी विचारधारा को गांधीवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ और मैं कभी इस तरह की गलत टिप्पणियां नहीं दे सकता। श्वेता, अनिल, ये भी उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी से वो जुड़े हुए हैं और उनकी विचारधारा को वो अपनाए हुए, लेकिन हत्या शब्द को कहना और कहीं ना कहीं अब गांधी जी तो यही कहते थे कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा आगे कर दो, लेकिन हत्या शब्द का इस्तेमाल तो गांधी जी ने कभी नहीं किया और इसके बाद उनकी विचारधारा को इस तरह से कह रहे हैं कि हम अपना रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, मैं बताना चाहूंगी जो राजा पटेरिया जी इनके द्वारा कहते हैं, मैं आदिवासी दलित बेरोजगार महिलाओं के हक ना छोड़ने की बात को लेकर मैंने उस बात को लेकर मैंने ये बात रखी थी, ना कि ये हत्या वाली बात को। उस वीडियो जो दिखाया गया है उसको उनका कहना है कि पूरा वीडियो नहीं दिखाया, पूरे वीडियो को अगर दिखाया जाए तो यह सारी हकीकत सामने आ जाएगी, लेकिन वीडियो को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर वीडियो को दिखाया गया। और जो सफाई है वो राजा पटेरिया पेश कर रहे हैं कि गलत तरीके से दिखाया गया, हालांकि उन्होंने बड़े मंच पर जो है वो इस तरह से कह दिया था, हत्या करने की बात जो है वो कहते हुए नजर आए थे। अनिल, ये भी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि अब एफआईआर जो है वो गृह मंत्री के आदेश के बाद दर्ज हो गई है, क्या कार्रवाई अब आगे होगी, किस तरह की प्रोसीजर चलेगी? बिल्कुल, जैसे कि जो जानकारी लगी है, जहां जिस विधानसभा क्षेत्र में इनके द्वारा यह बयान दिया गया था, तो वही विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न धाराओं के तहत राजा पटेरिया के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और भी अन्य थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। उस पर भी उनके द्वारा कहा गया कि एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन उसकी जांच करवाई जाए। जांच करवा के अगर मैं गलत दोषी पाया जाता हूं तो मुझे एफआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। मैं गांधीवादी उस पे था और मैं उसी पे चलूंगा और आगे भी उसी को लेकर, गांधीवादी को लेकर काम करता रहूंगा। बिल्कुल, तो अब देखना होगा किस तरह से कार्रवाई होती है। अब गांधीवादी की विचारधारा को वो कह रहे हैं कि हम अपनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भरे मंच पर इस तरह से कह दिया। अनिल, अब ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से वहां पर लोग मौजूद रहे, वहां पर वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए? बिल्कुल, अभी जैसा कि देखा जाए कि अभी हट्टा में भी भाजपा के जो कार्यकर्ता और विधायक के द्वारा
एक अर्थी बनाकर ढोल नगाड़ों के साथ राजा पटेरिया के घर के सामने उन्हें अर्थी राजा पटेरिया का पुतला जलाया है। और वहीं राजा पटेरिया भी सामने खड़े देखे, लेकिन उनने भी मतलब इस टाइप से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया उनके सामने, भाई आपको गलत लगता है, आपने जला दिया, पुतला जला दिया, लेकिन उसका कोई उन्हें विरोध नहीं किया, बल्कि उसने यही बोला कि मैं तो गांधीवादी विचारधारा का हूँ और गांधीवादी विचारधारा का मैं सम्मान करता हूँ, उसी आधार पर अगर आपको गलत लगता है विरोध करने का आपका हक है। इस टाइप की बात सामने निकल कर आई है। तो अब तो राजा पटेरिया ने जिस तरह से बयान दे दिया और उसके बाद अपनी सफाई जो है वो पेश कर रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए।